क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी एक गरीब मछुआरे के बेटे थे। तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मा एक बच्चा जिसकी जेब में पैसे नहीं थे लेकिन आंखों में सपने थे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने संघर्ष और मेहनत से इतिहास रच दिया। बचपन और संघर्ष। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, एक धार्मिक और शांत गांव। यहीं एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अब्दुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता नाव चलाते थे और हिंदू श्रद्धालुओं को समुद्र पार मंदिर तक पहुंचाते थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी लेकिन संस्कार और अनुशासन भरपूर था। डॉक्टर कलाम बचपन से ही मेहनती थे। वो स्कूल के बाद घर घर जाकर अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च उठा सके, और जब दूसरे बच्चे खेलते तब कलाम किताबों में डूबे रहते। विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। उन्हें उड़ते हुए पक्षी, आसमान और तारे बहुत आकर्षित करते थे। शिक्षा और विज्ञान की ओर पहला कदम। कलाम ने भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी बहन से मदद मांगी और बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। यह वही दौर था जब उन्होंने तय कर लिया कि वो देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया और फिर ISRO से जुड़ गए। भारत का मिसाइल मैन। 1970 और 80 के दशक में भारत विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था। डॉ कलाम ने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, जिससे भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन्हीं योगदानों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा। 2002 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तब हर भारतीय ने गर्व महसूस किया। वो पहले ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने जो बच्चों और युवाओं से बहुत जुड़ाव रखते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पीपल्स हाउस बना दिया, जहां आम आदमी भी खुद को खास महसूस कर सकता था। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका मानना था कि शिक्षा, विज्ञान और आत्मनिर्भरता से ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। अंतिम पल और विरासत। 27 जुलाई 2015 शिलोंग। डॉक्टर कलाम एक लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वो आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया डूइंग आवर ड्रीम्स। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से सबसे अधिक प्रेरणा किस बात से मिली। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको प्रत्येक सप्ताह मिलती है एक नई कहानी, एक नई सोच और अपने सपनों को साकार करने की नई शक्ति। अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने संकल्प को मजबूत करें, क्योंकि वास्तविक शक्ति आपके स्ट्रेंथ ऑफ माइंड में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए स्वयं पर विश्वास रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें।